आप सबको तो पता ही है कि हम ट्वेल्थ क्लास की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने अलजेब्रा टॉपिक को क्लियर कर लिया है। कहने का मतलब ट्वेल्थ क्लास के अलजेब्रा में हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर आते थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ट्वेल्थ क्लास के कैलकुलस चैप्टर की तरफ चले हैं। मींस कैलकुलस जो टॉपिक होता है हमारा यूनिट होती है जो हमारी, उसमें हमारे आते हैं डिफ्रेंशिएशन से शुरुआत होकर हमारे चैप्टर आते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे डिफ्रेंशिएशन से कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है और सब कुछ क्लियर करेंगे एक एलिमेंट बुक का, क्योंकि हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक का पूरे के पूरा डिफ्रेंशिएशन चैप्टर की हमने वीडियो अपलोड की हुई है। तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है डिफ्रेंशिएशन चैप्टर और किस तरह के टॉपिक देखने को मिलते हैं और किस तरह के फार्मूले होते हैं हमारे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर कम से कम 5 चैप्टर डिपेंड करते हैं। तो हम चैप्टर सीखेंगे एक, लेकिन उससे रिलेटेड 5 चैप्टर हम सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत यूज होने वाला है हमारा डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, इसके नाम में ही शामिल है इसका आंसर। तो डिफरेंशिएशन हमारा जो शब्द है वो बना है डिफरेंस से। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिक्रीज करना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब हमें ये कहे कि इस फंक्शन को हमने चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे इस चैप्टर में। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो चैप्टर होता है वो तभी यूज होता है क्योंकि हमारे पास चेंज ऑफ क्वांटिटी होगी। अब वो चेंज ऑफ क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? वो इस एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वाई के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वो जिसके भी रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो जो रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसका नाम हम क्या देते हैं? आर्ग्यूमेंट। क्या नाम देते हैं? आर्ग्यूमेंट। मीन्स अगर कोई फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं? आर्ग्यूमेंट। और हमारा डिफरेंशिएशन में जो चेंजमेंट होती है वो हमेशा ही क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि इसके नाम में ही डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या है? चीज़ों को बिखारेगा ये, उनको इंक्रीज नहीं करेगा। अब कुछ दिनों बाद हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर होगा, उसमें भी हम चेंजमेंट ही करेंगे, वो भी किसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन उस चैप्टर में होगा हमारा चेंजमेंट इंक्रीज ऑर्डर में। लेकिन जो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसमें हम चीज़ों को क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है। तो देखो इसकी जो पावर 2 थी वो घटाकर हमने कितनी कर दी? इसकी पावर 1 है, 1 पावर कर दी। अब इसका जो दोबारा डिफरेंशिएशन होगा उसमें 1 पावर और लेस हो जाएगी। ये किस तरह होता है डिफरेंशिएशन? इन सब के फार्मूले होते हैं हमारे पास। जिस भी बच्चे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं होते उसे पूरा का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। तो चलते हैं हमारे टॉपिकों की तरफ और देखते हैं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे हमारे पहली, दूसरी, तीसरी एक्सरसाइज में। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है हमारा डिफरेंशिएशन का वो होता है जर्नल। जो ए की पावर एक्स हो हमारे पास या एक्स की पावर ए हो, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू क्या गिवन हो? एक्स की पावर ए गिवन हो। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे पास जो सबसे पहला कि x की पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास। जैसे हमने लिया था ये x है और ये इसकी पावर क्या है? a, या इसे नाम देते हैं हम x की पावर n भी। क्या देते हैं? x की पावर n। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, इस d बाई डी एक्स का जो मतलब होता है यही होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, मीन्स जो आर्ग्यूमेंट होगा उसे हम dx लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे कि ये किसके रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया है। जैसे हमारे पास x की पावर n है, तो देखो हमने यहाँ भी क्या किया था? इस 2 को हमने आगे ले लिया था और इस 2 में से 1 लेस कर दिया था। 2 में से 1 गया, जब भी तो 1 आया था हमारा। तो क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। पहला फार्मूला निकल कर आया हमारा क्या? कि जब हमारे पास x की पावर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं हम? कि उस पावर को n को हम आगे ले आते हैं और उस पावर में से 1 लेस कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का जो आपने सीख लिया है। उसके बाद शुरुआत होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किस तरह होता है। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होते हैं वो 6 रेशोज होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री 10th की, 11th की और 12th की, तीनों की ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस करा रखी है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारे इसके नेक्स्ट फार्मूलों को, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है वो होता है हमारा
साइन एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कि अगर कोई ये कहे कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करके बताओ तो क्या होगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन? साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है हमारा कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। जैसे हमारे पास क्या हो, जैसे साइन एक्स स्क्वायर गिवन हो, मीन्स ये कहे कि इसका डी बाई डी एक्स निकालो, मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक रूल होता है हमारे डिफ्रेंशिएशन में, क्या होता है वो रूल, कि सबसे पहले हम सोल्व करते हैं पावर को। किसको सोल्व करेंगे? पावर को। सबसे पहले सोल्व करेंगे पावर को, उसके बाद सोल्व करेंगे उसके फंक्शन को, और उसके सबसे लास्ट में हम सोल्व करेंगे उसके एंगल को। मीन्स अगर कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसकी पावर है या नहीं। अगर पावर है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसकी पावर का, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे उसके फंक्शन का, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे उसके एंगल का। और ये देखेंगे कि एंगल का भी कोई एंगल मौजूद है या नहीं। अगर एंगल का भी एंगल मौजूद है तो उस एंगल का भी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे हमारे पास ये है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सबसे पहले देखो इस साइन की पावर देखते हैं। साइन की पावर एक हमारे पास, एक का डिफरेंशिएशन पावर तो है ही नहीं, ये समझते हैं। तो चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। तो क्या लिखेंगे? कोस, और इसका एंगल है एक्स स्क्वायर। और अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? अब डिफरेंशिएशन होगा इसके एंगल का, मीन्स एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले हमने फंक्शन का किया, फंक्शन क्या था? साइन। साइन का हो गया कोस एक्स। अब करते हैं उसके एंगल का, मीन्स एक्स स्क्वायर का। तो देखो कोस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हमारे पास इनटू एक्स स्क्वायर का भी करके दिखाया था आपको, क्या होगा? 2x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया? 2x कोस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही इजी वे से। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ, मीन्स कोस एक्स की तरफ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होगा हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। मीन्स कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन एक्स। तो क्या होगा? माइनस का साइन एक्स। तो दूसरा फार्मूला निकल कर आया हमारे पास, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का, कहने का मतलब कोस एक्स का। तो अगर कोस एक्स हमारे पास का ये गिवन है तो उसका हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? माइनस का साइन एक्स, सिर्फ फंक्शन का। और बाद में देखेंगे कि उसका एंगल क्या है। जो एंगल होगा उसको भी हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। उसका एंगल कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी, इनमें से ही कोई होगा जिसका डिफरेंशिएशन हमें पहले ही पता होगा, अगर आपको ये सारे फार्मूले याद होंगे तो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। जब हमारे पास टेन एक्स गिवन हो, मीन्स कोई फंक्शन टेन में हो, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। मीन्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला निकल कर आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब चलते हैं इसके चौथे डिफरेंशिएशन की तरफ, मीन्स चौथे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ। तो इसका चौथा जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कौन? सीकेंट स्क्वायर एक्स या सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। कहने का मतलब सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। कैसे? जैसे हमारे पास कोई ये कहे कि डी बाई डी एक्स निकालो, किसका? सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। अब देखो इसमें तीनों चीज है हमारे पास, कौन कौन? इसकी देखो पावर भी है, फंक्शन भी है, और उसका एंगल भी है। तो हमने बताया था सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं? सबसे पहले सोल्व करते हैं पावर को, फिर करते हैं फंक्शन को, और उसके बाद करते हैं हमारे एंगल को। तो सबसे पहले इस पावर का करेंगे। पावर कितनी है? 2। देखो इसको 3 ले लो, एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा यही। इसकी पावर कितनी ले लेते हैं? 3। तो क्या होगा? सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे मीन्स 3 आगे, और सीकेंट, और इस पावर में से 1 लेस होगा मीन्स स्क्वायर, और x जो है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी 2 पावर है, अब इसको भूल जाएंगे। अब पावर का हो गया हमारे पास, मीन्स पावर का सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन होगा, कितनी भी पावर हो उसमें से एक लेस होगा, हो गया। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या है? सीकेंट। सीकेंट स्क्वायर नहीं या सीकेंट क्यूब नहीं, सिर्फ सीकेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शन की। हमने पावर को तो सोल्व कर ही दिया, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखो इसका क्या होगा? सीकेंट एक्स, एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर, और इसके बाद इंटू में डिफरेंशिएशन होगा इसके एंगल का, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर एंगल का। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होगा? 2x। तो क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6x, ये सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। मीन्स हम चलते हैं सिर्फ रूल के ऊपर, पहले पावर फिर फंक्शन और फिर एंगल। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बिल्कुल ही इजी वे से सोल्व होगा, बस आप फार्मूलों को थोड़ा दोहराएं, याद करें, अच्छी तरह सब कुछ क्लियर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। मीन्स सीकेंट के बाद आया डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास। जो कोट एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। अब हमारे पास जैसे इसी क्वेश्चन में अगर कोट एक्स गिवन होता तो हम उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। मीन्स जो पांचवा वो होगा हमारे पास, वो क्या होगा? कोसिकेंट एक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, सिर्फ एक बचा है, वो क्या है? कोसिकेंट एक्स। तो यह लिख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, कि हमारे पास अगर कोसिकेंट फंक्शन गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं? तो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, यही था हमारे पास। अब देखो इन जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे उनमें कुछ कॉमन चीज थी। क्या थी? कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सी से शुरू हो रहे थे हमारे, उनके सारे डिफरेंशिएशन क्या आ रहे थे? माइनस। उनके सारे के सारे डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस। तो ये याद रखना कि जो भी हमारा सी या को से शुरू होते हैं उनका हमेशा डिफरेंशिएशन माइनस होता है, और क्या होता है वो आपको यहाँ लिख दिया गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ये तो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब डिफरेंशिएशन के खुद के भी कुछ फार्मूले होते हैं। वो क्या होते हैं खुद के फार्मूले? उसके फार्मूले होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के। अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी फंक्शन हो, जैसे हमारे पास क्या हो, ये गिवन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो जो प्लस का होता है उसको हम एज इट इज प्लस में ही लिख देते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, कॉन्स्टेंट जो हमारी चीज होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है 0? देखो जैसे 2 इन 2 है हमारे पास, क्या है? कॉन्स्टेंट चीज है, तो इसके साथ हमें पता है x की पावर 0 लिख सकते हैं हम। अब पता है कि 0 आगे आ जाएगी, पावर आगे 2 इंटू एक्स, और 0 में से 1 कुछ भी हो जाओ, अब 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ होगी तो हमारा पास क्या आएगा? 0। तो कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, लेकिन तब तक जब तक वो कांस्टेंट अकेला मौजूद हो। अगर ये देखो ऐसे हमारे पास कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम उसको क्या लिख लेते हैं? कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं एज इट इज। और x का डिफरेंशिएशन, अब देखो जो सिंपल x होता है हमारा, याद रखना उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1। क्यों होता है x का डिफरेंशिएशन 1? जैसे हमारे पास x है, x की पावर 1 लिख सकते हैं। अब x की पावर 1 आगे आएगी और x में से 1 में से 1 लेस होगा तो कितना आएगा? 0। अब किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया हमारे पास? 1। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। तो क्या आया? 2x प्लस 2। तो चाहे हमारे पास प्लस हो या माइनस हो, चाहे एडिशन में कोई फंक्शन हो या सब्ट्रैक्शन में, उनका तो सीधा प्लस माइनस में करके हमारे पास क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन हो, कैसे? जैसे हमारे पास क्या हो, डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v। अगर हमारे पास कोई दो चीज़ है, एक u है एक v है, कैसे? जैसे हमारे पास हो साइन एक्स इंटू 2x स्क्वायर। अगर इसका हमारे पास क्या पूछे? डिफरेंशिएशन पूछे, तो देखो ये u फंक्शन ये v दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का हमारे पास डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, क्या होता है वो? कि u एज इट इज होता है शुरू में d बाई डी एक्स ऑफ v, और प्लस v एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। सबसे पहले क्या होगा? u एज इट इज रखेंगे हम, इंटू में डिफरेंशिएशन करेंगे v फंक्शन का, और फिर v एज इट इज रखेंगे प्लस में और डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू में u फंक्शन का। जैसे इसका करके दिखाता हूँ, क्या होगा? ये u फंक्शन हमारा, ये v। तो सबसे पहले u एज इट इज का मतलब साइन एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। v देखो 2x स्क्वायर है तो 2 आगे आएगी, पावर पता है, देखो 2 आगे आ गई, इंटू में 2 है, 2 कांस्टेंट है, और x की पावर 2 में से जब लेस आएगा तो x की पावर 1 बचेगा। हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन प्लस, फिर v एज इट इज मीन्स 2x स्क्वायर एज इट इज इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ u। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस x। तो क्या आ गया? कोस x। ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में गिवन हो तो उनका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है। तो एक नया फार्मूला निकल कर आया हमारे पास, फार्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन हो तो उनको सोल्व कैसे करेंगे? इस फार्मूले का यूज करके उनको क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास मल्टीप्लाई का फार्मूला है तो डिवाइड का भी होगा।
तो डिवाइड का क्या फार्मूला है, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। अगर दो फंक्शन क्या हो डिवाइड में मौजूद हो तो उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनको सोल्व करने का फार्मूला होता है कि डिवाइड में लिखते हैं एक बार वी स्क्वेयर, फिर क्या होगा वी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, एक बार वी एज इट इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, या क्या होगा माइनस होगा फिर यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी, क्या होगा अपॉन में तो वी स्क्वेयर लिखेंगे पहले, तो क्या होगा वी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी अपॉन में वी स्क्वेयर। तो ये भी हम इसी तरह सोल्व करते हैं। तो ये थे हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड के फार्मूले। अब एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला होता है हमारा किसका, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे हमारे पास क्या हो, ये कहे कि ये सोल्व करके बताओ कि 2 की पावर x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, ये कहे कि ये y मौजूद है, तो आप ये बताओ कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, मीन्स इस y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या लिखेंगे उसे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, मीन्स किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका वो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए एक्स का तो ए एक्स एज इट इज इनटू log ऑफ ए। एक बहुत ही अजीब फार्मूला निकल कर आया। log में क्या होता है कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका फार्मूला क्या होता है कि जो ये का ये एज इट इज इनटू में क्या लिख देंगे log ए। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, इसका फार्मूला होगा हमारे पास ए की पावर एक्स का क्या था, ये के एज इट इज मीन्स 2 की पावर एक्स एज इट इज इनटू log ए कितना है हमारे पास 2, तो log 2। तो क्या डिफरेंशिएशन निकल कर आया 2x इंटू log 2। तो ये था हमारा लास्ट फार्मूला जो यूज होगा हमारी पहली और दूसरी एक्सरसाइज में। तो पहली एक्सरसाइज अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट बुक की हमारी अगली वीडियो में। तो उस वीडियो को अच्छी तरह सीखने के लिए तैयार होना होगा, और तैयार कैसे हुआ जाएगा, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, इस पूरे जो बोर्ड है हमारा इसको याद अगर करेंगे तो ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन चैप्टर की वो क्लियर हो पाएगी। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और जितना उसके इस वीडियो को शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हमारे डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज के।